जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका दिव्यांश विथ स्टडी चैनल में। जैसा कि कल टाइप 1 समाप्त हो चुका था, आज टाइप 2 देखते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है मेज का 6875 रुपये में बेच देता है। कोई चीज़ अपने आप में होती है 100% होती है। अगर 25% का लाभ कमाना है तो उसमें 25 ऐड कर देंगे तब आ जाएगा 125 इंटू 100। अब देखिए, इसको या तो सीधे 125 से काट दीजिए, नहीं तो 25 से काटिए। 25 पंचे 125 और 25 दूना 50। यहाँ पर आ जाएगा 187। 25 सत्ते 175। यहाँ पर फिर बचेगा 125, तो हो जाएगा 25 पंचे 125। फिर 5 से काटते हैं, पचम 25, फिर बचेगा 25 पचम 25। तो देखिए 55 गुणे 100, ये आपका आ जाएगा 5500। ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक वस्तु को 360 में खरीदा जाता है। 360 में खरीदा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसकी 8 से गुणा करवाएंगे। 8 48, कैरी गया 4, 8 3 24 और 4 28 बटे 10। देखिए नीचे 10 हैं तो आप क्या करिए, ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.8 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु 220 रुपये में खरीदी गई, 220 रुपये में खरीदी जाती है और 20% लाभ कमाना है, तो ये हो जाएगा, कोई चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, तो ये हो जाएगा 120 बटे 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। अब इनकी गुणा करवा लीजिए। 12 दूनी 24, 24 का 4, कैरी गया 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264। आपका जो आंसर होगा 264, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य 7686 है। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए मेज का सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना है, 7686 रुपये है। यदि लाभ 22% है तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 22% का अगर लाभ कमाना है तो 22 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 122 इंटू 100। अब देखिए
इसको सीधे हम 122 से काटते हैं। देखिए सारे ऑप्शन में पहले नंबर में 6 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार जाएगा, 6 दून 12 के 2, 6 दून 12 13 का 3, 6 कन 6 7, 732, 732 ये 6 बार जाएगा तो 732। 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, 6। अब ये कितनी बार चला जाएगा? 3 दून 6, 3 दून 6, 3 एकम 3। अब ये देखिए 122 से पूरा 3 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63 गुणे 100 बराबर ये 6300 आ जाएगा आपका 6300। आंसर नंबर जो होगा आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक साइकिल है जो $120 में खरीदी गई, तो एक साइकिल का क्रय मूल्य ₹120 है और वह 15% के लाभ पर बेची गई। 115/100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 2 से इसे काटेंगे, 2 छः 12। अब इसी गुणा करवाएंगे, 6 तियाँ 18 की 8, 6 दून 12 1 13, $138। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बैट को ₹750 में खरीदा जाता है और 8% हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? एक बैट है जो ₹750 में 750 में खरीदा जाता है, 750 में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा आपका बटे 100। विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। एक जीरो से, चलो जीरो नहीं काटते, इसको 4 से काट दो पहले। 25 चौका 100, सॉरी इसको काटो 25 से। 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, फिर 4 से काट दो इसे, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 23। जीरो इधर आ जाएगा आपका, 23 तियाँ 69, ₹690। ₹690 में उसने बेच दी। अगला क्वेश्चन है, अहमद ₹5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर ₹800 खर्च करता है। यदि वह स्कूटर ₹6600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होता है। अहमद ने एक स्कूटर खरीदा ₹5200 में और उस पर ₹800 मरम्मत का खर्च कर दिया, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो 6000 हो गया और उसी स्कूटर को ₹6600 में बेच देता है। उसका एसपी जो है ₹6600 हो जाता है। तो देखिए क्रय मूल्य था उसका 6000 और ₹6600 में बेच दिया, तो यहाँ से उसने लाभ कितना कमाया? ₹600 का। कितने पर? 6000 पर पूरे 100। देखिए ये
डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आपका लाभ जो है 10% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 150 ग्राम सोने का क्रय मूल्य 150 ग्राम सोने का क्रय मूल्य 6 लाख रुपए है। 10 ग्राम सोने का क्रय मूल्य 10 ग्राम सोने का क्रय मूल्य 6 लाख गुड़ी 10/150। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60, यह आ जाएगा 40,000। अब जो है उसने 6% मेकिंग चार्ज दिया है, तो 40,000 गुणे 6% का मेकिंग चार्ज दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4/6 रुपये मेकिंग चार्ज का। तो उसका पूरा सीपी कितना आ जाएगा, 42,400। 40,000 और 24,000 को जोड़ देंगे, यह आ जाएगा आपका 42,400 रुपये। अब निकालना क्या है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए इस पे आपको निकालना है 42,400 गुणे 6% लाभ, 1 से 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए 1 से 6 की गुणा इसमें करवाओ, 1 से 6 चौका 424, यह आ जाएगा 424 का 4, कैरी जाएगा 42। 1 से 6 दूना 212, 212, यह आ जाएगा 4 5 254, 4 कैरी गया 25। 1 से 6 चौका 424, 424, 5 4 9, 2 2 4 और 1 4, 449, 44,944 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है जो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अलमारी 14,360 में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए एक अलमारी को 14,300 रुपये में 360 रुपये में खरीदा जाता है। 14,360 रुपये में खरीदा जाता है और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किए जाते हैं। तो आपका जो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए इसमें 0 6 4 10 का 0, 3 2 5 1 6, 14,600 रुपये। और इस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 115/100, देखिए काट लेते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 115 छक्का कितना होता है, 100 पंचे 500, 15 छक्का 90, 500, 100 छक्का 600, 15 छक्का 90, 690 हो जाएगा ये।
690 का जीरो कैरी गया 69, 100 चौका 400, 15 चौको 60, 460 और 69 जो कैरी गया था इनको जोड़ देंगे। 9 6 6 12 का 2 4 1 5 529, 9 आ जाएगा, कैरी जाएगा 52, 115 एकन 115, 115 एकन 115 और कैरी गया 52, 5 2 7, 5 1 6, 16 7, ये हो जाएगा 16,790 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 4,000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। देखिए, मोहन ने एक पुराना मोबाइल खरीदा है जो 4,000 रुपये का है, 4,000 रुपये का है और उसकी मरम्मत पर उसने 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो उसका क्रय मूल्य कितना बन गया जाके 4,500 रुपये। और उसी मोबाइल को मोहन 5,000 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में बेच देता है। देखिए, 4,500 का उसका पूरा पड़ा हुआ था क्रय मूल्य और वो 5,000 का बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना मिला उसको 500 रुपये। 500 रुपये कितने पर लाभ सदैव होता है, जो लाभान क्रय मूल्य पर होता है 4,500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 नेम 45, अब 9 से काटते हैं 9 एकन 9 बचा 1 हो जाएगा 10, 9 एकन 9 लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 9 एकन 9 9 एकन 9, 11.11%। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित ने 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है। देखिए, रोहित ने एक बल्ला खरीदा है जो कि 2320 रुपये का है, प्लस 180 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 रुपये सीपी मोहन का। और यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है, 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए, जो उसका खरीदा हुआ मूल्य था वो 2500 रुपये था, 2400 में बेच दिया तो उसे हानि कितने रुपए की हुई 100 रुपये की। कितने पर 2500 पर। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 4% की मोहन को हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति को 2860 में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति है, उसने 2860 में एक पुस्तक खरीदी है, 2860 रुपये में एक पुस्तक खरीदी है। 2860 में एक पुस्तक को बेचने पर 35% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य निकालिए पहले। 100 से 35 घटाएंगे 65 आ जाएगा। देखिए, 13 से काटते हैं, 13 पच्चीस 65, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 से इसे काटते हैं तो 5 दूना 10, ये आपका सीपी निकल के आ जाएगा। खरीदा हुआ मूल्य 0, 2 दूना 4, 2 दूना
₹4400। सॉरी, एक मिनट। ₹4400 जो है उसका खरीदा हुआ मूल्य है। अब इस ₹4400 पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। 4400 गुणे 120, ₹20 का लाभ कमाना चाहता है 20% का। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 0 बच्चों को 48 का, 8 कैरी गए, 4 बच्चों को 48 और 4 52, ₹5280 में उसने उस पुस्तक को बेच दिया। एक शर्ट को ₹1200 में बेचने पर व्यक्ति को 25% की हानि हुई। 35% लाभ कमाने के लिए उसे शर्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, 1200 में बेचने पर व्यक्ति को कितने की हानि होती है, 25% की। तो 25 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 75। 35% लाभ कमाने के लिए तो 100 में 35 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो देखिए, अब इसको 5 से काटते हैं। 5 एकन 5, 5 25, 5 दूना 10, 5 चौका 20। अब यहाँ 15 से काटते हैं से 15 नेमा 135, 240 गुणे 9। 0 से यहाँ 0 आ जाएगा, 24 नेमा 216, ₹2160। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2400 में एक कैमरा बेचने पर रित 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखिए, ₹2400 में कैमरा बेचने पर रित को कितना होता है, 20% का लाभ, तो 120। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो 100 में 25 जोड़ेंगे, 125 हो जाएगा। अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 12 दूनी 24। अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो तो 5 10 का 0, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकन 2, 2500। सॉरी, ये 25,000 हो जाएगा। 1 जीरो ये इधर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर भूल गए थे। ये हो जाएगा ₹25,000। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। भाई, इस क्वेश्चन में देख लेना, ये 2400 नहीं 24,000 है। माफ़ करना, गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, 35,000 में रिया ने लैपटॉप को बेच दिया। %25 का लाभ अर्जित करते हुए, और वह यदि इस पर 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है, 130। काट लीजिए। देखिए, 5 से काटते हैं से 5 दूना 10, 5 25, 65 35। फिर 5 से काटते हैं से 5 25, 5 से इसे काटेंगे, 5 एकन 5, 5 20, ये 1400 हो जाएगा। फिर इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 छः का 30, 1400 गुणे 2600। देखिए,
डबल जीरो इधर आ जाएगा। चौछंग 84 का 4 कैरी गया 8, 14 28 और 8 36, 36,400 रुपये।